नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, वसंत पंचमी आ रहा है। हर वसंत पंचमी में हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सदा से चली आ रही परंपरा है, गुरुओं ने सिखाया है और सारे एग्ज़ाम्स भी, सारे परीक्षाएँ भी बच्चों के हो, बड़ों के हो, सब वसंत पंचमी के बाद ही आते हैं। तो कोई तो समझदारी रही होगी गुरुओं की, जो उन्होंने इसी समय ये पूजा और इसी समय परीक्षाओं को रखा ताकि हम माँ सरस्वती से ज्ञान का ये वरदान प्राप्त कर सकें। ग्रह नक्षत्र की दशाओं को भी अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसी समय में हमें ऐसे माहौल में रखा जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे विज्ञान हैं, जिस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं अभी हाल-फिलहाल में महाकुंभ की यात्रा करके आया हूँ। त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और मेरी आवाज़ से वो भारीपन आपको फ़ील हो भी रहा होगा क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड हो रखा है। आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा इतने बड़े हीलर हैं, खुद को कोल्ड से, सर्दी से, ज़ुकाम से नहीं बचा पाए तो क्या हीलिंग करेंगे? नहीं, मज़े वाली बात ये है कि कुछ चीज़ें ना, कुछ कमियाँ रहने देने से ना आपको इंसान होने का एहसास बनाए रखता है। अब भाई खुजली होगी तो खुजाने में ज़्यादा मज़ा है ना, उसको हील करने में थोड़ी ना। और आपको पता भी है कि ये जो सर्दी ज़ुकाम जो मुझे लगा हुआ है, घर आने के बाद कितना टेंशन मिल रहा है, कितना केयर और कितना प्यार मिल रहा है। ऑफ़िस से भी सब मेरी केयर कर रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है। तो मैं तो अभी ऐसे रहना चाहता हूँ, तो मुझे हील हो जाने से ज़्यादा मज़ा ऐसे रहने में। तो समझ पाया ना, आप में से बहुत सारे लोग हीलर हैं, आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी सब चीज़ को हील ना करना भी अच्छा होता है। चलिए वापस आते हैं। बसंत पंचमी में ऐसे कौन से उपाय करें कि ज्ञान के द्वार हमारे लिए खुल जाएँ? देखिए बेटा जी, बहुत सारे लोग अभी स्कूल में हैं, माता-पिताओं के लिए जो तो बच्चे स्कूल में हैं, उन्हें अपने बच्चों की स्टडी में, उनकी परीक्षाओं में उनको सपोर्ट चाहिए, एनर्जी लेवल पे सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से फेस कर सकें। देखो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी टेंशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, घर के माहौल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में कुछ बाधाएँ आ सकती हैं, मन अच्छा नहीं होता। एग्ज़ाम के टाइम पे हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, विदेश यात्रा के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रिचुअल काम आएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं दिला रहे लेकिन विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी विद्या, ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रेकी, लामा फेरा, एंजल, प्राणिक, बहुत सारी विधाएँ हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, बहुत सारी विधाएँ हैं। आप में से तो बहुत लोग मेरे ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझसे ये सारी विधाओं को सीखा है। तो आप लोगों को भी मैंने जब कभी ये सब सिखाया है तो इस तरह की जानकारियाँ दी है। लेकिन आज इस बात को आप भी देखिए, समझिए कि आप लोगों को भी बसंत पंचमी में क्या रिचुअल करने चाहिए, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो धारण करने चाहिए, जिससे आपको आगे अपने जीवन में आसानी होगी अपनी विद्या का निर्वाह करने में। बसंत पंचमी का ये रिचुअल बहुत ही आसान है, जो लोग कर सकते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी कर सकते उनके लिए भी एक दूसरा तरीका है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रिचुअल सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई भी अनुष्ठान करना है, कोई भी रिचुअल करना है तो सबसे पहला काम होता है शरीर को साफ करना। बाहर से तो आप करते ही हैं, अंदर से साफ करना। अंदर से साफ करने के लिए क्या करना है कि शरीर में मिट्टी, खाना डालना बंद कर देना है। बसंत पंचमी से एक शाम पहले ही, सूरज डूबने से पहले आप अपना भोजन पूरा कर ले ताकि अगले दिन तक आपका शरीर तकरीबन साफ हो जाए और दोपहर आते-आते शरीर पूरा खाली हो जाए। अपने आप को उपवास की अवस्था में रखेंगे। उपवास, परमात्मा के शरण में वास करना, फास्टिंग नहीं, दोनों में अलग मतलब होता है, ठीक है? उपवास रखना ताकि आपका ध्यान चित्त हमेशा परमात्मा की तरफ रहे। आप क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ये करने के लिए आपको क्या करना है? इस पर ही तो हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं? परमात्मा से आप क्या माँग रहे हैं? तो आप जब आपका रिवॉर्ड आपके ध्यान में, चित्त में रहेगा ना, तो आपसे ये सारे अनुष्ठान आराम से होंगे, ठीक है? तो शरीर को खाली रखेंगे। दोपहर होते-होते आप बिल्कुल शांत हो चुके होंगे। जो लोग सरस्वती माता को जानते हैं, मानते हैं, माता सरस्वती का
पूरे दिन ध्यान करेंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई कोई कठिन मंत्र नहीं दे रहा हूँ। जो जानते हैं वो इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ठीक है? जो नहीं जानते, मंत्र बोलना नहीं आता है, उन्हें बस जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती या माँ सरस्वती या सरस्वती, स्विच वर्ड की तरह सरस्वती, 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 बस ये इंचैंट करना है। सुबह होते ही जब आपकी नींद खुलेगी, जैसे ही आपको ध्यान में आएगा, आप ये इंचैंटमेंट शुरू कर देंगे। पूरे दिन आपको इस इंचैंटमेंट में बने रहना है। इस इंचैंटमेंट को शाम के सूरज डूबने तक आपको करना होता है, और सूरज डूबने के बाद जब आप पहला आहार लेंगे, इस इंचैंटमेंट को रोकने के बाद, प्रणाम करने के बाद, धन्यवाद करने के बाद अपना आहार लेना शुरू कर सकते हैं। देखो बेटा जी, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं इसमें, बहुत सारे रिचुअल्स मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, पर आप लोग करते रहिए। सबसे आसान यही है कि इंचैंटमेंट करें, अफर्मेशन की तरह, स्विच वर्ड की तरह बस दोहराते रहे। हाँ, बस आपको ये पता होना चाहिए आप किस लिए ये इंचैंटमेंट कर रहे हैं। ऐसी दिव्य शक्ति आपके अंदर पैदा होगी, ऐसा ऑरा पैदा होगा आपके अंदर, ऐसा गुरुतत्व जागृत होगा, बृहस्पति की ऐसी कृपा होगी आप में कि आपका घड़ा बड़ा हो जाएगा। जिस घड़े में ज्ञान को भरना है, वो घड़ा आपका बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, आपके अंदर वो रहेगा। और समय के साथ जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, आपके मुंह से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाथों से वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक रिचुअल। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है क्रिस्टल। अगर इतना लंबा इंचैंटमेंट आप नहीं कर सकते, तो यदि आप हीलर्स हैं तो ओरियाना सिंबल का प्रयोग करके अपने क्रिस्टल को चार्ज कर लीजिए, और उस चार्ज किए हुए क्रिस्टल्स को आप धारण कर लीजिए। देखिए बेटा जी, अगर सिर्फ ज्ञान के रास्ते में आज्ञा चक्र पे प्रयोग कर रहे, समाधि के लिए जा रहे हैं, अपने अंदर कुछ खोज रहे, किसी ज्ञान को खोज रहे, केवल एमेथिस्ट की ये जो माला है इतना काफ़ी है। लेकिन अगर किसी सांसारिक जो भौतिक जीवन में जो स्टडीज़ होती हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो उन्हें इन 3 क्रिस्टल्स का प्रयोग करना चाहिए। वो है एमेथिस्ट, लापिस lazuli और लैब्राडोराइट। इन तीनों के क्रिस्टल्स का समावेश करके अपने बच्चों को, चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हों, चाहे कॉलेज गोइंग बच्चे हों, इन्हें पहनाया जाए। इसके बाद कुछ बड़े लोग भी हैं जो पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, लेकिन किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने बड़े किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें एक अलग क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। उसमें जो क्रिस्टल्स होंगे वो मैं बता देता हूँ। लावा, पायराइट, एमेथिस्ट, सनस्टोन, येलो कैल्साइट और फ्रेहनाइट। इन क्रिस्टल्स का समावेश बना करके आप ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पैसे भी कमाना है, जिस चीज़ की आप पढ़ाई की है उससे अपना प्रोफेशन भी बनाना है। तो जो लोग ऑकल्ट साइंस को भी सीख रहे हैं, वो भी इस ब्रेसलेट को धारण करेंगे और इसे ही लेकर आगे जाएंगे। बाद में जब एकाग्र होकर के केवल ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो केवल एमेथिस्ट माला पहन करके भी आप अपना ज्ञान की धारा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी क्रिस्टल्स के समावेश का ब्रेसलेट आपको आपके योग्य हीलर के पास आराम से मिल जाएगा। ना मिले तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क करके इसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बसंत पंचमी को ही ये चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सही और शुभ मुहूर्त है, जिसमें ग्रह नक्षत्र की दशा ऐसी होती है कि बहुत आसानी से विद्या के लिए, स्टडी के लिए क्रिस्टल्स को चार्ज किया जा सकता है। बाद में भी किए जा सकते हैं, हमेशा किए जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे शुभ मुहूर्त होता है। चार्ज कैसे होगा? ओरियाना सिंबल का प्रयोग करके हम ओरियाना सिंबल बनाते हैं, और करीब आधे घंटे तक उसे अपने हाथों में रख करके, या सामने बहुत सारे क्रिस्टल्स को सामने रख करके, इस तरह से हम अपना एक हीलर जो चार्ज करता है, हीलर्स को पता होता है कैसा चार्ज करना होता है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाथों में रख करीब आधे घंटे लग, 3 से 5 मिनट नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा आपकी बहुत सारी चाहिए, और मन का एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र चित्त अवस्था में जब हम अपनी ऊर्जा को जब क्रिस्टल्स में डालते हैं, वो बैटरी की तरह चार्ज हो जाता है, और बहुत लंबे समय तक उसमें वो ऊर्जा बनी रहती है। और उस ऊर्जा के पुंज को जितने बार आप वही काम करते जाते हैं, जैसे कि ये ब्रेसलेट है, इसको पहन के मैं वही काम करूँगा जिसके लिए ये चार्ज हुआ है,
ध्यान रखना बेटा, इसको पहन के अगर मैं वही काम बार-बार करूँगा जिस चीज़ के लिए ये चार्ज हुआ है, तो ये और चार्ज होता रहेगा। इस बेस की बैटरी मतलब कि इसकी ऊर्जा क्षीण कब होती है, डिस्चार्ज कब होता है? जब हम ये पहनकर वो काम ना करें जिसके लिए ये बना है, ठीक है? कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, विद्या आपका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये चार्ज होता रहेगा। बाकी चार्ज करने के और तरीके तो हमने बताए ही हैं। पूर्णिमा, अमावस्या में हम कैसे इसे चार्ज करते हैं। तो इन रिचुअल्स के ज़रिए आप अपनी स्टडी को, अपने बच्चों की स्टडी को, अपने आने वाले करियर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर करके, कॉस्मिक एनर्जी से भर करके यूनिवर्सल सपोर्ट दे सकते हैं। इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका विद्या को ग्रहण करना और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उस परीक्षा में सफल हो पाना। एक बोनस टिप और ले लीजिए, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, रोज़ शंख बजाया करे, उससे सारे चक्र एक बार में वाइब्रेट हो जाते हैं। तो रोज़ एक बार शंख ज़रूर बजाएँ, कहीं से मिल जाएगा, बड़ा शंख लें ताकि बजाने में आसान हो और आपकी साँस खुले, आपका वोकल खुले। बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है जी। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। बहुत सारी चर्चाएँ, बहुत सारे ज्ञान की बातें अभी बाकी है, होते रहेंगे। नमस्ते है जी।